नमस्कार। ये है फलक का चैनल किस्सा कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ पिंकी नारंग और आज आपको सुना रही हूँ अपनी ही लिखी कहानी ठाकुर साहब की नगरी फलक का तीसरा और अंतिम भाग। आसपास सर्च करने पर शोना को राजस्थान की मिट्टी का एहसास और देसी घी में डूबे बाटी चूरमा की खुशबू भूख को बढ़ाने लगी। तभी पायल की आवाज़ से तालमेल करती आवाज़ खूबसूरत से व्यक्तित्व की महिला माथे पर टीका सजाए बांधनी के सुंदर से लहंगा चोली में उसे निमंत्रण देते हुए कह रही थी, खम्मा घड़ी पधारो ठाकुर साहब की नगरी। शोना और उसकी मम्मी हैरान थे वहाँ के लोगों पर। मेरा नाम पूजा सोनी और पूजा सोनी ने उन्हें राजस्थान के बहुत अच्छे व्यंजन से रूबरू कराया और जाते हुए इतना बड़ा टिफिन पूजा ने साथ दे दिया। माँ ने कहा, शोना वापस चलते हैं। पूरी नगरी रोशनी से इतनी भरी थी कि रात में भी दिन जैसा लग रहा था। वापस लौटते हुए देवी जैसा ओजस्व लिए प्यारी सुंदर सी लड़की ने शोना से पूछा, शोना तुम्हें ठाकुर साहब की नगरी में कहीं भी डर तो नहीं लगा? मैं लावण्या नायडू, हॉरर क्वीन। अरे आप तो इतनी प्यारी हैं, हॉरर क्वीन कैसे? खनकती हुई हंसी के साथ लावण्या कहने लगी, मैं जो कहानियाँ लिखती हूँ वो सस्पेंस और हॉरर से भरी होती हैं। ओह शुक्र है आपकी फोटो कहानियों पर नहीं होती, नहीं तो वो हॉरर से रोमांटिक हो जाएंगी, शोना ने हंसते हुए कहा और दोनों खिलखिलाकर हंसने लगी। बाय कहते हुए शोना और माँ आगे बढ़े ही थे कि माँ का पैर स्लिप हो गया। तभी एक 26-27 साल की प्यारी सी लड़की गाड़ी रोककर शोना की मदद करने लगी और उसकी मदद से माँ को अपनी गाड़ी में बिठाया। रास्ते में उसने अपना परिचय दिया, मैं आकांक्षा पेशे से टीचर हूँ, सबकी मदद करना अच्छा लगता है। बातें करते हुए कब डॉक्टर सोनिल सिंह का क्लिनिक आ गया पता ही नहीं चला। माँ का मुआयना करते ही वो प्यारी सी डॉक्टर माँ को आश्वस्त करते हुए कहने लगी, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। तो माँ ने हंसते हुए कहा, काफ़ी तो तुम्हें देखकर ही हो गई हूँ। डॉक्टर सोनील से दवाई और बैंडेज कराकर आकांक्षा ने उन्हें घर छोड़ दिया। घर पहुंचते ही देखा बड़ी बड़ी आंखों वाली खूबसूरत सी लड़की एक प्यारे छोटे बच्चे के साथ घर पर उनका इंतजार कर रही थी। माँ का हाथ पकड़कर बेड तक ले गई और कहने लगी, हमारा नामा गागी, तुम्हारा दूजने भालो अच्छो। शोना आंखें फाड़े उसे देखने लगी तो उसने हिंदी में कहना शुरू किया, आप दोनों ठीक है ना? चलिए आराम करिए, मैं आप लोगों से मिलने आई थी। ये रसगुल्ले लाई हूँ आप लोगों के लिए और फिर मिलते हैं। ये कहते हुए वो गुड़िया सी गार्गी चली गई। माँ और शोना के लिए ये बिल्कुल नया सा एक्सपीरियंस था। दोनों सोच रही थी ये कौन सी दुनिया है भाई। ऐसे न्यायप्रिय राजा के लिए सम्मान और बढ़ गया और दोनों के मन में ठाकुर जी की नगरी में रहने का मोह भी बढ़ चुका था। धन्यवाद। ये कहानी यहीं तक, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ किस्सा कहानी पर।